नमस्कार दोस्तों, मैं रामाश्रय कुमार बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट। इस वीडियो में आज हम वीड साइंस यानी कि खरपतवार विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में प्रतिवर्ष 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो वीड साइंस है केवल उन्हीं के लिए है जो कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के एग्रीकल्चर पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे। तो केवल वही लोग इसको पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पढ़ना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले है चीज़ कि वीड साइंस के फादर कौन हैं। तो दोस्तों, जेथरो टूल को वीड साइंस का फादर माना जाता है और इन्हीं को जेथरो टूल को ही जीरो टिलेज का भी पिता माना जाता है। एक हार्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक है, उसके लेखक जेथरो टूल हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे वीड साइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि वीड्स को कितने क्लासों में बांटा जा सकता है ऑन द डिफरेंट बेस पर। तो सबसे पहले जो बेस लिया है वो हमने ओंटोजनी यानी कि लाइफ साइकिल लिया है, जिसके आधार पर वीड्स को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: एनुअल वीड्स, बाइनुअल वीड्स एंड पेरेनियल वीड्स। तो इनमें आपको उदाहरण याद रखना है। एनुअल वीड्स वो होंगे जिनको सीड टू सीड फार्मेशन में 1 सीजन का टाइम लगेगा। तो इसका जो उदाहरण है वो चिनोपोडियम एल्बम है। और जो बाइनियल वीड हैं उनको सीड टू सीड फॉर्मेशन में 2 सीजन का टाइम लगेगा। इसके पहले सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। तो इसके जो उदाहरण है वो चिकोरी और वाइल्ड कैरेट हैं। तो वो आप लोग याद रखिएगा। अगला एंड लास्ट है जो पेरेनियल वीड है, जिसके उदाहरण साइनोडॉन एंड साइप्रस रोटंडस है। इनके जो ये प्रमुख उदाहरण हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। जो अगला जो वीड को क्लासिफाई किया गया है वो फैमिली के आधार पर किया गया है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर 3 फैमिली में देखेंगे कि कौन कौन से उदाहरण हैं। तो जो आपका पहला है क्लासिफिकेशन वो ग्रेमनी फैमिली या ग्रास फैमिली है। इसके प्रमुख उदाहरण इकाइनोक्लोबा, कोलोनम और साइनोडॉन डेप्टोलान। दोस्तों, जितने भी ग्रास हैं वो सारे ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करेंगे। दूसरा है साइप्रेसी फैमिली है, जिसका उदाहरण है साइप्रस रोटंडस है। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है जिसके साथ भी सेज लगा रहेगा उसको हम लोग साइप्रेसी फैमिली में रखेंगे। और लास्ट जो आपका यहाँ पर फैमिली है वो चिनोपोडियेसी फैमिली है, और जिसका उदाहरण चिनोपोडियम एल्बम है यानी कि भथुआ है। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गया था पिछले वर्ष। तो ये कांग्रेस घास है। कांग्रेस घास का जो वैज्ञानिक नाम है या बोटेनिकल नाम है वो पार्थेनियम स्पीसीज है, जो कि भारत में यूएसए से आया है, जिसको कि सबसे पहले पुणे में 1955 में देखा गया है। तो बीएचयू में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस घास भारत में कहाँ से आया है। उसमें कई ऑप्शन दिए थे। तो उसमें याद रखना है कि जो कांग्रेस ग्रास है भारत में यूएसए से आया है, यानी कि अमेरिका से भारत में आया है। दोस्तों, एक ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। पैरासाइटिक वीड यानी कि वीड्स को पैरासाइट के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपको जो पहला है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसका उदाहरण आपको केवल इसमें उदाहरण याद रखना है कि टोटल स्टेम पैरासाइट का उदाहरण क्या है और उसका होस्ट प्लांट क्या है। तो इसका जो उदाहरण है वो कस्कुटा है। कस्कुटा को अमरबोयल या डाडर भी कहते हैं। इसका होस्ट प्लांट दोस्तों लूसन है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि कस्कुटा का होस्ट प्लांट लूसन है। जो अगला है वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। इसका उदाहरण लारेंथस है और इसका होस्ट प्लांट देखें तो इसका मैंगो है। दोस्तों, पार्शियल स्टेम पैरासाइट कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपना न्यूट्रिएंट्स प्लांट से लेंगे लेकिन भोजन स्वयं बनाएंगे। लेकिन जो टोटल स्टेम पैरासाइट होगा वो पूरी तरह भोजन जो है वो प्लांट से, होस्ट प्लांट से लेगा। जो तीसरा नंबर है टोटल रूट पैरासाइट है। इसका उदाहरण ओरोबैंकी है। ओरोबैंकी दोस्तों सोलिनेसियस क्रॉप जैसे कि टोबैको हो गया, तंबाकू है, टमाटर है, चिली है, बैगन है, आलू है और मस्टर्ड के प्रमुख
पैरासाइट है जो कि टोटल रूट पैरासाइट है, यानी कि पूरी तरह इन्हीं क्रॉप पर निर्भर रहता है। वन एंड लास्ट है पार्शियल रूट पैरासाइट विच वेट, जो कि पूछा गया था कि स्ट्राइगा पूछा गया था कि किस क्रॉप में लगता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि स्ट्राइगा है वो ग्रेमनी फैमिली जितने भी क्रॉप होंगे उनमें का प्रमुख पैरासाइट है, और ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, यानी कि केवल न्यूट्रिएंट्स वहाँ से लेगा और भोजन स्वयं बनाएगा। तो इसमें सोरघम है, मेज है, परमलेट है, और जितने भी ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करने वाले क्रॉप हैं उन सारे क्रॉप का प्रमुख पैरासाइट विच वीड या स्ट्राइगा स्पीसीज है, ये पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्लासिफिकेशन आपको मेनली याद रखना है, और अगला जो है उसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्लांटाना कैमरा है, ये इसको भारत में ऑस्ट्रेलिया से प्रवेश किया था, 1800 में आया था। ऑस्ट्रेलिया से ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लाया गया था। दोस्तों वीड साइंस में जो मेनली दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हर्बिसाइड से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो पहला है जो हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर किया गया था। टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर हर्बिसाइड को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पीपीआई यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, दूसरा प्री इमरजेंस और तीसरा पोस्ट इमरजेंस है। तो इसमें केवल आपको उदाहरण याद रखना है और ये इसका कब यूज होता है। तो दोस्तों जो आपका पहला है पीपीआई यानी कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इसका हम लोग यानी कि इस तरह के हर्बिसाइड का प्रयोग सीड के बुवाई के पहले करते हैं, यानी कि केवल सीड बेड का प्रिपरेशन करके और उसमें इस तरह के हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे सीड के बुआई के पहले। इसको केवल यही याद रखना है कि पीपीआई की यूज बिफोर द सोइंग ऑफ सीड होगा। इसका मेनली जो उदाहरण है ये फ्लूक्लोरिलीन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग मेनली याद रखिएगा। दूसरा प्री इमरजेंस है, ये पेंडिमेथिलीन इसका प्रमुख उदाहरण है। इसका यूज सीड बोने के 72 घंटे तक करते हैं, यानी कि सीड बोने के 3 दिन तक आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस का प्रमुख उदाहरण 2,4-D है, एट्राजीन है, सीमाजीन है और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका कि हम पोस्ट इमरजेंस के रूप में यूज करते हैं। पोस्ट इमरजेंस यानी कि अंकुरण के बाद यूज हम लोग करेंगे। जो प्री इमरजेंस होगा वो सीड बोने के बाद और अंकुरण के पहले तक करेंगे। जो पीपीआई है उसका यूज हम लोग सीड बोने के पहले करेंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा, इनका उदाहरण याद रखिएगा। दोस्तों जो अगला क्लासिफाई किया जाता है हर्बिसाइड को वो मोड ऑफ एक्शन के आधार पर किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हर्बिसाइड को 2 वर्गों में बांटा गया है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड और सिस्टमेटिक हर्बिसाइड या सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो दोस्तों जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है इसके उदाहरण डाइकॉट और पैराकॉट हैं। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड यानी कि इन हर्बिसाइड के यूज यदि किसी खेत में या फील्ड में आप करेंगे तो ये उन सारे प्लांट को मार देगा जिनके कांटेक्ट में ये आएगा, यानी कि किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये सारे उन प्लांट्स को मार देगा जिनके कांटेक्ट में ये आएगा, चाहे वो आपका वीड हो चाहे क्रॉप हो, सारे को मार देगा, यानी इसीलिए इसका नाम है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। डाइकॉट पैराकॉट इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखेंगे। दूसरा है सेलेक्टिव या सिस्टमेटिक हर्बिसाइड यानी 2,4-D है, एट्राजीन। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा 2,4-D चौड़ी पत्ती यानी कि ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स को केवल मारता है, यानी कि ये सेलेक्टिव है, केवल चौड़ी पत्ती वालों को मारेगा, तो इस प्रकार ये सेलेक्टिव है। अगला जो क्लासिफिकेशन होता है हर्बिसाइड का वो बेस्ड ऑन मोबिलिटी होता है, यानी कि उसका यूज हम अगर किसी फील्ड में या किसी खेत में करते हैं तो वो ट्रीटेड एरिया से अनट्रीटेड एरिया में जाता है या नहीं जाता है। तो दोस्तों पहला है इसमें कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, वो पैराकॉट है, यानी कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या पैराकॉट कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जहाँ पर आप यूज करेंगे केवल वहीं पर ही यह रहकर जो आसपास के क्रॉप को जो इसके कांटेक्ट में आएंगे उसी को मारेगा। दूसरा जो है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, इसका उदाहरण ग्लाइफोसेट है, ये यानी कि ट्रीटेड एरिया से अनट्रीटेड एरिया में ट्रांसलोकेट कर सकता है, यानी जा सकता है और जाकर भी मारेगा, तो इसको हम लोग ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड कहेंगे, तो इसको याद रखिएगा।
दोस्तों जो वेट साइंस से एक जो प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रेड नेम से पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया है। एलाक्लोर का पूछा गया था कि लासो किसका ट्रेड नेम है। एलाक्लोर का लासो है। ब्यूटाक्लोर का मचेटी है। फ्लूक्लोरालिन का बासेलिन है। और नाइट्रोफेन का टोकी 25 है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिया है, इसको आप लोग और भी याद कर लीजिएगा, एक सीरीज है। दोस्तों जो अगला जो प्रमुख इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वेट साइंस से, वो कुछ करंट डाटा से पूछा जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है, लेकिन हम अपने टेलीग्राम चैनल में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को यानी कि क्रॉप के बारे में, स्टेट के बारे में और कंट्री के बारे में, जो करंट डाटा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जिसका सबसे पहले यूज हुआ था, ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें सबसे पहले हर्बिसाइड का प्रयोग होता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग होता है, ऐसा कौन सा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग होता है, कहाँ सबसे कम हर्बिसाइड का प्रयोग होता है, कहाँ कितना हर्बिसाइड का प्रयोग होता है। इस तरह के क्वेश्चन ये वेट साइंस से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख आपके क्वेश्चन हैं हर्बिसाइड वेट साइंस से संबंधित, इसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम।